हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय गुरुजी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे भाग, डिवीज़न। तो भाग होता क्या है? तो भाग गुणा की विपरीत प्रक्रिया होती है। गुणा में हम क्या करते हैं, किसी संख्याओं को बार बार जोड़ते हैं, उसको संक्षिप्त रूप में गुणा संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गुणा में 3 गुणा 5 लिखा, प्राप्त हुआ 15। इसका मतलब ये हुआ 3 हमने जोड़ा 5 बार तो प्राप्त हुआ 15। अब भाग उसकी विपरीत प्रक्रिया है। इसमें क्या है, 15 को यदि 5-5 के ग्रुप में बांट दिया जाए तो कितने ग्रुप बनेंगे? तो कितने ग्रुप बनेंगे? 3। या 15 में से 5-5 घटाते जाएं तो कितनी बार में 0 प्राप्त हो जाएगा? जैसे पहली बार घटाएंगे तो 10 मिलेगा, फिर अगली बार 10 में से 5 घटाए 5, फिर 5 में से अंत में 0 प्राप्त होगा। तो 15 में से 5-5 करके 3 हिस्से घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमको? 15 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो ये है भाग जो है बार बार घटाने की प्रक्रिया, और गुणा जो है बार बार जोड़ने की प्रक्रिया। भाग का संकेत यहाँ पर देख सकते हैं, चिन्ह मैंने बना दिया है, या इस प्रकार से भी आजकल प्रचलन में है। अब भाग की क्रिया कैसे करें इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 अंक की संख्या से किसी संख्या को कैसे भाग करना है उसको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद उसकी जाँच कैसे करनी है उसको भी देखेंगे। भाग की प्रक्रिया समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक द्विअंकी संख्या जैसे कि 12 से किसको भाग देना है हमको? 14, 86, 20, मतलब 1,48,620 को भाग देना है। तो इसके लिए आपको 12 का टेबल या पहाड़ा आपको याद होना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से भाग करना है। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 12, यहाँ भाजक कहलाएगा। ये वाला जो होता है जिसको भाग दिया जाना होता है उसको बोलते हैं भाज्य। तो 1,48,620 इस प्रकार से लिखते हैं। और इनसे भाग देने से जो फल मिलेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसको भाग फल बोलते हैं। और नीचे अगर कुछ बच गया तो उसको शेष फल बोलते हैं। चलिए देखते हैं भाग दे करके। तो 12, यहाँ पर 12 2 अंक की संख्या है, तो यहाँ 2 अंक को देखते हैं तो ये है 14। मतलब जो जिसको भाग दे जाना है उसका 2 अंक जो है बड़ा है, तो हम सीधा 12 एकम 12 इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 12। एक बार पहाड़ा पढ़ लिया, बचा इसमें 2। अब एक एक अंक करके नीचे लिखते जाएंगे। जैसे अब अगला अंक है 8, तो उसको यहाँ पर नीचे में लिख देंगे। अब 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि वो 28 से अधिक ना हो, 28 के बराबर तक हो सकता है। तो हम जानते हैं 12 दूनी 24 होता है। 24 हमने लिख लिया, बचा इसमें 4। तो अब अगला क्या होगा? अब अगला अंक नीचे लिखेंगे हम 6। तो 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 46 से ज़्यादा ना हो। तो 12 चौका 48 हो जाता है, तो हम 12 तिया 36 तक ही लेंगे। इस प्रकार से ले लिया 36। तो 36 लिया तो कितना बचा? यहाँ पर नीचे बच गया 10। अब कितनी बार? अब यहाँ पर किसको लिखा जा चुका है? 8 लिख चुके हैं, 6 ये 6 लिख चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर 2। अब हम 2 को नीचे लिख लिए। अब 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि वो 102 से अधिक ना हो। तो इसके लिए हम जानते हैं कि 12 7 84, 12 8 96, अब 12 नहीं 108 हो जाएगा। तो हम 12 8 96 तक ही लेंगे ये, क्योंकि 9 बार में अधिक हो रहा है। तो 12 8 यहाँ पर लिख देंगे 96। अब घटाते हैं तो कितना बचेगा? 6। तो 102 में से 96 घटाया तो बचा 6। यहाँ पर 2 में से 2 कमाएंगे 12, 12 में से 6 गया तो 6। और ये इस तरह से इधर 0 0 या फिर कट भी लगा सकते हैं, तो बचता है 6। अब किसको नीचे लिखना बाकी है? देखिए यहाँ पर बचा है 0, तो यहाँ पर 0 को एक अंक लिख देते हैं। और 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं 60 से अधिक ना हो। तो 12 पंचे 60, यह हो गया 60। इस प्रकार से 60 में से 60 जाएगा तो बचेगा 0। तो हमारा शेष फल क्या प्राप्त हुआ? शेष फल प्राप्त हुआ 0। ये जो यहाँ पर हमने प्राप्त किया उसको बोलते हैं भाग फल। इसको बोला जाता है भाज्य, और जिसे भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। अब इसकी जांच हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जांच करने के लिए विभाज्यता संबंध जानना जरूरी है। चलिए
इसकी जांच करते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। अब विभाज्यता संबंध क्या होता है इसको मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है। देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसका मतलब ये हुआ कि भाज्य हमको फिर से प्राप्त हो सकता है यदि जो भाजक है और भागफल उसका गुणा करें और शेषफल को जोड़ देते हैं, तो यदि फिर से भाज्य प्राप्त हो जाए तो हमने जो भाग दिया है वो जो है सत्य हुआ, या फिर वो हमने सही सही भाग दिया, इसका सत्यापन हो जाता है। तो ये जो संबंध है इसको बोला जाता है विभाज्यता संबंध। इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। तो भाजक हमारा अभी था जिससे हमने भाग दिया वो है 12 और भागफल मिला 12,385, शेषफल मिला 0। तो जब इनका आप गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, फिर से वही 1,48,620 प्राप्त होता है। तो शेषफल 0 तो जोड़ना है तो 0 तो उतना ही रहता है। तो इस तरह से हमारा भाज्य फिर से प्राप्त हो गया, तो ये भाग जो हमने किया है उसका सत्यापन हो जाता है। अब आते हैं भाग की एक और विधि है जिसमें यदि हमको टेबल 20 से ज़्यादा तक याद ना हो तो हम कैसे भाग करेंगे। चलिए देखते हैं। 789 को हमको 23 से भाग देना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए 789 भागित 23। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 23 यहाँ मैंने लिख लिया और जो भाज्य है वो 789। इसमें आपको 23 का पहाड़ा याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप केवल 2 का पहाड़ा इसमें याद रखें, ये भागफल पूर्ण हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 3 लिखा है उसको इस तरफ से गुणा 3 लिख देते हैं। अभी प्रक्रिया कैसे करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ देखिए, पहला अंक यहाँ दिख रहा है 7 और यहाँ लिखा है 2। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 से ज़्यादा ना हो, जैसे कि हम उसमें पढ़ते हैं। तो 2 तिया 6, 3 बार में ये आ जाता है 6। अब यहाँ पर बच जाता है, घटाने पर 1 बच जाता है। पिछले वाले भाग में हम क्या करते थे, यहाँ पर 8 को नीचे लिखते हैं और फिर 2 का पहाड़ा पढ़ देते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। पहले 2 का पहाड़ा पढ़े, अब जो आया शेष जो बचा, जैसे 1 आया उसके बाद 8 को उतारे, उसके बाद में जो भागफल आया है उसको यहाँ जो 3 है उससे गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9 और यहाँ इसको नीचे में घटा देंगे, तो इसमें बच जाता है 9। ध्यान रखेंगे, एक बार पहले भाग दिया, उसमें जो आया फिर 8 को नीचे उतारा, उसके बाद 3 का गुणा करके यहाँ पर लिखा 3 तिया 9। तो एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से, तो इस प्रकार से लिखने के बाद में फिर 18 में से 9 घटाया तो 9 बचा। अब ये नया भाज्य हो गया हमारा। 2 पहाड़ा पढ़ेंगे 9 से ज़्यादा ना हो, तो 2 चौक 8, ये बचा 1। अब किसको नीचे उतारना है, 9 को। जैसे ही भाग देते हैं उसके बाद नीचे में जो भी बचेगा उसके बाद में एक एक अंक उतारते जाना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, दाएं तरफ जो अंक है, दूसरा अंक है जो इकाई वाला था, उसका गुणा करना है। तो 3 चौक 12, तो 12 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। बचेगा 19 में से 12 गया तो बच जाएगा 7। ये हमारा शेषफल। तो यहाँ पर तेजी से भाग संपन्न हो गए, हमें 23 का पहाड़ा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, और ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है, भाजक भाज्य। तो ये प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई। इसको आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपकी पकड़ इसमें अच्छी बन जाएगी। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें देखिए 33,472 को 64 से भाग देना है, तो इसके लिए वैसे ही लिख लेते हैं 64 और इससे भाग देना है हमको 33,472 को। तो यहाँ पर 4 को भूल जाइए और यहाँ पर लिखिए गुणा 4। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 33 से ज़्यादा ना हो, तो हम जानते हैं कि 6 पंचे होता है 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और यहाँ पर लिख देंगे 6 पंचे होता है 30। इसमें घटाएंगे तो बचेगा 3, ये। अब एक अंक को नीचे उतारेंगे, बन जाता है 34। अब तुरंत 6 का पहाड़ा फिर नहीं पढ़ना है, बल्कि 5 चौक 20। 20 को क्या कर देंगे, घटाएंगे तो बचेगा 14। अब ये हमारा नया भाज्य हो गया 6 दूने
12, 2 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12, बच जाएगा 2 और फिर एक अंक नीचे उतारेंगे। ये इस प्रकार से 6 दूनी 12 हो गया और 2 यहाँ पर लिखा है, फिर घटाने के बाद में 2 यहाँ पर आया, फिर 7 को नीचे उतारे। अब अगला दाएं तरफ से एक बार, बाएं तरफ से एक बार, दाएं तरफ से, तो 4 दूनी 8। अब 27 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 19। अब ये हमारा नया भाज्य है, दाएं तरफ से तो हमने कर लिया 8 लिखा, अब बाएं तरफ से 6 तिया 18, ये इस प्रकार से लिख देंगे 18, बचेगा 1, फिर नीचे उतारेंगे 2, 4 तिया हो जाता है यहाँ पर 12 और शेष फल 0। तो ये हो गया, भाग की प्रक्रिया संपन्न हो गई, तो तेजी से हो गया। अब इसके बाद हम 100 से बड़ी संख्या है उससे कैसे भाग देते हैं उसको देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको अभी तक हमने 2 अलग अलग तरीकों से भाग करना सिखाया, वो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहें। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें 123 से भाग देना है। किसको? यहाँ पर 2,89,911 ये अंक दिया है, उसको भाग करना है 123 से। क्या आपको 123 का टेबल याद है? बिल्कुल याद नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वही तरीका अपनाएंगे जो उसमें अपनाते थे, लेकिन इसमें अब हम ले लेते हैं 2 अंक 12। यहाँ पर देखिए 123 मैंने लिखा, इससे भाग देना है इसको 289911 को। तो यहाँ पर 3 को भूल जाइए और यहाँ पर लिखिए गुणा 3। अब जैसे हमने बताया था लेफ्ट राइट करते जाना है। लेफ्ट तरफ अब हमारा सिर्फ 12 का पहाड़ा याद होना चाहिए, तो 12 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 28 से ज़्यादा ना हो, तो 12 दूनी 24, बच गया 4, नीचे लिखेंगे 9। लेफ्ट तरफ से हो गया। अब राइट तरफ से 3 दूनी 6, 49 में से 6 कम करेंगे तो बच जाता है 43। अब लेफ्ट राइट दोनों तरफ से हो गया। अब लेफ्ट की बारी है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ें 43 से ज़्यादा ना हो, तो 12 तिया होता है 36, तो लिख देते हैं 36। बचेगा क्या? 7 और एक अंक नीचे लिखेंगे। ये 9 लिख चुके हैं, अब इस 9 की बारी है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फिर से 9। अब दाएं तरफ की बारी है, 3 तिया 9 घटा देंगे, ये 9 घटा दिया तो बचा 89 में से 9 गया तो बचा 70। 12 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 12 पंचे 60, लेफ्ट तरफ से गुणा हो गया, आया 60, बचेगा 10। फिर एक अंक नीचे उतारेंगे और इस तरफ से गुणा करेंगे, 3 पंचे 15, ये इस प्रकार से। तो 15 घटाएंगे तो बचेगा 86। 11 में 1 वन 11, 11 में से 5 गया तो 6, 10 में से 2 गया तो 8 और ये 0, तो बचा 86। अब दाएं तरफ से हो गया, फिर बाएं तरफ पे आ जाते हैं। 12 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 86 से ज़्यादा ना हो, तो हम जानते हैं 12 सत्ते 84, लिखेंगे 7 और यहाँ लिख देंगे 84। तो 84 हमने लिख दिया। बचा क्या? 2 और उस तरफ बचा है कौन सा अंक नीचे लिखने के लिए बचा था? 84 के बाद यहाँ पर ये अंक हम लिख चुके हैं, यहाँ ये और ये एक और बचा था, उसको हम नीचे लिख रहे हैं 1, इस प्रकार से। अब जो भागफल आया था 12 सत्ते 84 आया था, 7 था, उसमें 3 को गुणा करके यहाँ पर देखिए 7 तिया 21, जिसको हम यहाँ नीचे में लिखेंगे, तो क्या बचा? 0। अब हमारा भागफल क्या आया? भागफल आया 2357, ये भाजक हो गया 123, शेष फल 0 प्राप्त हुआ। तो ये मेथड आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और आज का हमारा लेसन यही समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।